So, hello everyone. Let's welcome Mr. Keshav ji to our latest episode of MSI Masterclass on the steel's role in driving business growth on various products. Today, we are honored to have Mr. Keshav from the Managing Director of Keshav Enterprises, founded in 1989. Keshav Enterprise has been established as a premier uh, manufacturing, exporter, and supplier of industrial machines, power press, gaining international recognition with exports of US, UK, and Central Asia. Under Mr. Keshav's leadership, the company has delivered high quality, innovative solutions tailored to meet specific industrial requirements. Today, Mr. Keshav will share his profound insights in how steel products such as TMT bars, MS sheets, and such through their strength and versatility, serve as a backbone for various industries, thereby fueling business growth and innovation. Let's join us as Mr. Keshav speaks about his experience. Thank you, Keshav ji, for joining us today. As we get started, पहला question on this आपका expertise का, can you highlight the role of TMT bars and MS sheets in driving business growth in steel sector? तो ये MS कॉइल से तो बेटर रहेगा, थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस बढ़ सकता है थोड़ा ज्यादा। TMT बार से सर क्या है, जब बड़े बड़े बिल्डर रहते हैं उनके पास ज्यादा पैसा रहेंगे तभी वो काम कर सकते हैं, पर MS कॉइल लेके छोटा आदमी भी बड़ा बन सकता है। तो वही पूछना था सर, ऐसे MS कॉइल्स आप जैसे बोल रहे हो ना, स्पेसिफिकली जैसे कैसे बन सकता है? आप बोल रहे हो कि बड़ा आदमी आप बोल रहे हो, राइट? सो इससे कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं? मे बी कोई मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में भी घुसना चाहता होगा, वो स्पेसिफिकली कैसे चूज करे कि कौन से प्रोडक्ट्स के साथ डील करे उन्होंने? देखिए, मेरे हिसाब से तो वो लोग जो भी कोई रहेंगे, यदि MS कॉइल से जुड़ के काम करेंगे, MS एंगल, प्लेट, चैनल, नहीं क्या छोटा छोटा, तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास रहेगा तो आगे जरूर बढ़ेंगे, वही नहीं रहेगा तो ग्रोथ तो कोई नहीं दे सकता ना। पेट से तो कोई सीख के आता नहीं सर जी। हाँ जी। हम लोग भी छोटे ही से काम चालू किए थे। JSW से हम लोग महीने में 2-3 करोड़ का माल उठाते। ऐसे मार्केट बनाना पड़ता है, सर्विस अच्छा देना चाहिए आगे वाले को। जो कस्टमर जो आज आपको 10 टन का ऑर्डर दे, कल जाके वो 100 टन देगा। टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए, गलत भाषा का यूज नहीं होना चाहिए, आदमी के साथ प्यार से बात होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है सर्विस। सर्विस में फेल होंगे तो आप किधर नहीं टिक सकते काम में। हाँ जी। तो वही आप बोल रहे थे, जैसे सर्विस में फेल नहीं होना चाहिए। सर्विस में हम क्या कर सकते हैं कि वो मेक श्योर कर सकते हैं कि कस्टमर्स का बेस्ट एक्सपीरियंस हो और वो आपसे माल बैक टू बैक खरीदते रहे? कैसे एक्सपीरियंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं उनके एक्सपीरियंस अच्छा? सर क्या होता है, सर्विस के लिए आप जो ऑफिस में बंदे रखते हैं, यदि आपको मालूम है 2 दिन के बाद आएगा तो उनसे 2 दिन की जगह 3 दिन ले लीजिए। उसमें भी कमिट फेल नहीं होना चाहिए। जो हम 3 डे मांग रहे हैं ना, 2 दिन की जगह 1 दिन एक्स्ट्रा, वो कमिट फेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, आपने जैसे इस मटेरियल के साथ आपने बिजनेस किया केशव एंटरप्राइज के साथ, TMT या MS शीट्स के साथ, आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इनोवेटिव एप्लीकेशंस किए क्या जिस मटेरियल्स के साथ, जिससे आपने बिजनेस थोड़ा मार्केट और पेनिट्रेट कर पाया हमने, और या आपका बिजनेस एक्सपैंड कर पाया? हमने मैन्युफैक्चरिंग किया सर जी, मैन्युफैक्चरिंग। हमारा प्रेस शॉप है खुद का। हम महिंद्रा बजाज को गाड़ी का छोटे छोटे पार्ट बना के मैन्युफैक्चरिंग दिया, तो हमारा नाम थोड़ा और ज्यादा हो गया, तो मटेरियल थोड़ा आदमी लोग ज्यादा लेने लगे हमसे। हमारा टाइम टेबल बहुत ज्यादा होता है, हम बहुत वैल्यू देते। यदि हम जवान बोल दिया आपको सुबह में माल देंगे तो सुबह में ही जाना चाहिए, शाम नहीं होना चाहिए। उसमें नो कमेंट, नो ये कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई जवान के वैल्यू होना चाहिए बस। हमने बोल दिया आपको शाम में आएगा गाड़ी, तो शाम को जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने जैसे रिसेंटली आप जैसे मटेरियल से स्टील प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, आपका करंट मार्केट के बारे में क्या बोलना है? करंट मार्केट सिचुएशंस के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में आपको क्या लगता है? आप देखिए, अभी सरकारी भी ऑर्डर आते हैं, रेलवे सबका हमको मिलता है, गवर्नमेंट का भी ऑर्डर मिलता है। अभी भी 600 टन का मिला था, वो भी हमने लिए थे, उनको भी मटेरियल दिए चौधरी जी को। कोई ऐसी सब अपने ऊपर डिपेंड होता है साहब जी, आगे वाले के साथ हम व्यवहार कैसे करते हैं।
आप सर्विस अपने कंपनी का नाम दीजिए, आगे वाले पार्टी से मिलिए, बात करिए, तो धंधा ऐसे ही बढ़ता है। एक दूसरे से मिलिए, जाइए, काम हो ना हो उनके ऑफिस पे एक बार जाइए, विजिट करिए, बात करिए, तभी काम बनेगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं जो आगे वाला बंदा ने माल नहीं लिया तो कभी लेगा नहीं, ऐसा नहीं कुछ होता है। आज नहीं लिया, कल तो लेगा, कल नहीं लिया परसों तो लेगा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भरोसा करके काम होता है साहब। ये लोहे का मार्केट क्या है, सबसे बड़ा होता है विश्वास। विश्वास यदि रहेगा तभी आपका काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं सर। समझ गया सर। और सर हम आप लोग ने 10 लाख रुपए से चालू किया था बिजनेस, आज 10 करोड़ में हम लोग खेल रहे हैं। सब ये भरोसे के ऊपर। ऑल इंडिया में, मेरा तो ऑल इंडिया में चलता है, ऑल महाराष्ट्र नहीं, ऑल इंडिया, ऑल कंट्री। तो सर आपने ऑल इंडिया एक्सपैंड कैसे किया था? जैसे आपने बोला महाराष्ट्र में शुरू ये किया था। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया था। अपना ट्रेड इंडिया होता है, उसके ऊपर हमने पैकेज लिया था, 15 लाख रुपए के पैकेज लिए थे हमने। उसके ऊपर हमको बाय लीड मिलते गए, हम कस्टमर से बात करते गए। हमारा ऑफिस में जो स्टाफ रखे थे उनका, हमारा कोई बोलते हमें एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम बोले हमारा पैसा लगा के माल भेजेंगे। एक दो बार हमारा पैसा लगा के माल भेजे तो उनका हमारा संबंध ज्यादा हो गया। फिर ऐसे लोग हमसे माल लेने लगे, हमको रेट भी जेएसडब्ल्यू से अच्छा मिलने लगा। तो इसमें हम लोग फिर काम करने लगे रेगुलर। समझ गया सर, समझ गया। तो सर आप जैसे जैसे जनरली आप जितना, बिकॉज इतना सारे मटेरियल के साथ हैंडल करते, इतना सारा प्रोसेसेस चलते हैं, आप पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं? मतलब कॉस्ट सेविंग मेथड्स आप कैसे यूज करते हो? देखिए साहब जी, पैसा पकड़ने से बचता नहीं है, पैसा खुद ही बच जाता है। पैसा ज्यादा आएगा तो उसमें आप इन्वेस्ट किधर कर रहे हैं? गलत जगह करेंगे तो आपको नहीं बचेगा, सही जगह से इस्तेमाल करेंगे तो जरूर बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप और यदि हमारे पास आज 10 लाख रुपए आ रहा है, 10 लाख में हम समझो 9 लाख का माल ले लिया, बच गया अकाउंट में 1 लाख रुपए, उसको हम किधर यूज करें यदि हमको नहीं समझ में आएगा तो पैसा कैसा बचेगा? फालतू खर्चा करेंगे तो कैसा बचेगा? समझ गया, समझ गया सर। तो ये पूछना था, जैसे आपने एग्जाम्पल कुछ दे सकते हो सर, कैसे आपने ऐसे पैसे कैसे बचाए थे, या कुछ मे बी बड़ा सा प्रोजेक्ट आपने उठाया होगा? नहीं 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 सर, मैं बताता हूँ। मैं एक छोटा कंपनी में काम करता था, ठीक है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम, हमारा पापा काम करते थे। तो हमने एक छोटा सा मशीन लिया था, प्रेस मशीन 50 टन की। तो मैंने बोला ये मशीन तो चलता है, पर इसमें क्या लगता है, मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या लगता है, एमएस कॉइल का जो पतरा आता है ये लगता है। ये कॉइल यदि मैंने लेके बेचा, यही कंपनी वाले को दिया, तो कैसा होगा? 2 पैसा बचेगा, नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इतना मेहनत करके हमको 12 घंटे के बाद हमको 10,000 पगार मिल रहा है। यही यदि हम 2 घंटा अच्छे से दिमाग से काम करें, कुछ पैसा लगा के, 2-3 लाख रुपए लगाए थे शुरुआत में हम दोनों ने, पापा ने, हमने वही कॉइल का धंधा चालू किए थे। उसी में कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया बचते बचते आज ऐसे टर्नओवर बढ़ता चला गया, काम बढ़ता गया। जिसका 10 टन का ऑर्डर आ रहा था आज उसका 100 टन का आ रहा है, 500 टन का भी आ रहा है। ऐसे छोटे से चालू किया था साहब जी। बिल्कुल। तो जैसे आपने ऐसे शुरू किया था, आपके स्टार्टिंग में जैसे आपने बिजनेस ग्रो किया थे, आपके मेजर चैलेंजेस क्या था ग्रोथ और आपके और ग्रोथ के बीच में? जैसे बिजनेस बढ़ रहा था, आपके मेजर चैलेंज क्या थे? जैसे आप इंडिया वाइज एक्सपैंड किए थे ना आपने, तो चैलेंजेस क्या थे आपके? जैसे आप प्रॉब्लम्स क्या फेस करते थे आप? हमारा सर्विस, हम किसी को सर्विस देते थे अच्छे से। किसी को भरोसा नहीं होता था जे हम एडवांस पैसा डालेंगे आप कैसा लाओगे। हम गारंटी ले लेते थे, हम आपको मटेरियल देंगे तभी आप पैसा देना, काटा पेमेंट कर देते थे। बट ऐसे सिचुएशंस पे आपको कुछ ऐसे कभी हुआ नहीं कि कस्टमर्स देमसेल्फ आपका कोई घाटा कर दिया, या आपने एडवांस में दे दिया था माल देंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा ऐसे कभी कभी नहीं हुआ। प्रॉब्लम नहीं? नो 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 नो। सब आगे वाला भी आदमी जनून होते साहब जी, उनकी भी कंपनी होती तभी वो माल लेते हैं, नहीं तो क्यों लेंगे? ऐसा कुछ बात नहीं होती है। इंसान को मैं वही क्या बोलो साहब जी, क्या होता है जो डिपेंड करता है आपका शब्द क्या बोलते हो आगे वाले से। हमने कितना आदमी ऐसा, कपिल पाठक करके दिल्ली के है, महीने में 1000 टन लेते हमसे,
उनका मैंने शकल भी नहीं देखा है। नहीं कुछ बोलते ही गाड़ी जाते पहले आरटीजीएस मार देते, बिल मार दिया आरटीजीएस आ जाता है। ये बिजनेस के कैटेगरी होते हैं। अपना अपना व्यवहार कैसा है, आगे की इज्जत होना चाहिए आगे वाले की, कि ईशो ने फोन किया तो उनका काम होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर ऐसे आपने जैसे ग्रो किया स्टील प्रोडक्ट्स के साथ, आपने कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट्स किए जिसके वजह से आपका बहुत प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक लाइक स्केल अप हुआ है, लाइक पहले मे बी आप 10 टन करते थे, उसके बाद 2000 टन ऐसे कर पाए थे। ऐसे उसके लिए क्या कौन से टाइप ऑफ टेक्निकल एडवांसेस आप कर पाए थे, जैसे दूसरे हमने हमारे हमने ऑडियंस साहब जी को क्या कर किया, सकते होंगे? मैं बताता हूँ सर जी। हमने मार्केटिंग करा, 2-4 बंदा रखा था मार्केटिंग करने के लिए। हर जगह मेरी कार्ड लेके जाता था, कंपनी में विजिट करता था, अच्छे से बात करता था, सबसे मिलता था। हर जगह रखे थे, 10 ठो बंदा रखे थे, हर राज्य में था। यूपी में भी मेरा 2-3 बंदा था, बिहार में भी था, पटना में भी था, हर स्टेट में था मेरा बंदा एक एक। ऐसे धीरे धीरे मेरा दोस्त सब जो होता उनका लड़के सब काम किया हमारे लिए बहुत ज्यादा। ऐसे ही थोड़े थोड़े एक जगह से मिल गया तो एक कस्टमर से दूसरा कस्टमर, दूसरे को मटेरियल दिया तो उनके थ्रू 2 आदमी आ गया, ऐसा बढ़ता गया कस्टमर हमारा। ओह सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। हाय सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैं वही पूछ रहा था, आपने पहले बोला था कि आपने मार्केटिंग किया, सेल्स किया था, एफओ डोर टू डोर सबसे बात किया था। जब जैसे आपके उस कस्टमर्स आते गए, आपने अपना इंडिया अक्रॉस अपना लॉजिस्टिक्स कैसे एक्सपैंड किया, आपने ऑपरेशंस, माल डिलीवर करना, प्रोडक्ट्स डिलीवर करना? हमारा सर खुद का हमने गाड़ी भी लिया था, लोकल हम्म। में गाड़ी भी चलाते, मुझे ड्राइवर लेके जाता था, अपना गाड़ी था खुद का। सब कुछ अच्छे जा रहे थे, काम अच्छे चलते, हमारा फैमिली बड़ा है, सब आदमी ने हमको सपोर्ट किया। गॉट इट। तो सर कितने गाड़ियां आपने लिए होंगे, बिकॉज इंडिया तो अक्रॉस इंडिया करते तो आपको बहुत सारी गाड़ियों की जरूरत पड़ती नहीं होगी। नहीं नहीं, ये सिर्फ 2 गाड़ी लिया लोकल में, हमारा महाराष्ट्र भर के लिए 2 गाड़ी लिया। अच्छा। बाकी सब ट्रांसपोर्ट वाले से अच्छा मिला, पकड़ में अच्छा मिल गया। बिल्कुल जो जी। बोल दिया शाम को गाड़ी भेज दो तो शाम को टाइम पे भेज देते थे, तो अच्छा सर्विस दिया सब आदमी ने। हम्म। तो सर ऐसे जैसे आपने सर्विस दिया था, जैसे आपने ऐसे इतने सारे स्टील प्रोडक्ट्स के सर डील किया था, आपके प्राइमरीली ऐसे कौन से स्टील प्रोडक्ट्स आपका मोस्ट आप डील करते हो? अपना जेएसडब्ल्यू का ही करता, नहीं तो सेल का। सेल, अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा। ओके सर, तो ऐसे जब ऐसे आप स्टील के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करते हो, आपका हम्म। प्रेडिक्शंस क्या है सर, फ्यूचर में ये सारे स्टील प्रोडक्ट्स का इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ होगा, क्या कैसे सिचुएशंस आएंगे? अभी तो बहुत सारा ब्रांड आ गया साहब, ये तो आदमी लोकल भी लेना जानता है, ब्रांड भी लेना जानता है। जो सस्ता मिलता है वही लेता है, हम्म। जो सस्ता मिलता है वही लोग ब्रांड लेते हैं। और जिसको सस्ता मिलेगा वही ले सकते हैं। लोकल वाला क्या बोलता है, जो हमको जेएसडब्ल्यू नहीं चाहिए, बहुत महंगा है, हमको दुर्गापुर दे दो, कामधेनु दे दो। सबका अपना अपना चॉइस है ब्रांड में। और हम्म। सरकारी काम जितना गवर्नमेंट आता है उसमें सेल का ही चलता है, जेएसडब्ल्यू नहीं लेते, वो सेल का ही लेते। 99 में से 75% अभी भी काम अच्छा है जेएसडब्ल्यू का, सेल का। 20-25% लोकल का। बिल्कुल सर। तो लोकल में क्या होता है साहब जी, छोटा छोटा घर बहुत बनते हैं। वो हम्म लोग इतना पैसा वाला नहीं जो जेएसडब्ल्यू लगा लेंगे, टाटा टिस्कॉन लगा लेंगे। वो लोग सोचते सस्ते में सस्ता काम हो जाए हमारा। हम्म। सर हाँ, वही समझ आता है सर। वही लोकल बहुत सारे ब्रांड्स आ गए तो बहुत सारा कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा हो गया चॉइस, सर, कस्टमर बहुत को ज्यादा। समझ नहीं आता क्या लेना होता है। तो सर हम्म। ऐसे सिचुएशंस में ना, जैसे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं इस इंडस्ट्रीज में, जो अपने नए कंपनीज आएंगे, नए जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनके लिए आपका कोई एडवाइस सर आपके तरफ से कि कैसे बिजनेस पे अभी कैसे ग्रो करना है, क्या करना चाहिए उनको मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में या स्टील स्पेस में, इफ न्यू बिजनेस ओनर्स को? अभी के डेट में साहब जी जो भी आ रहे, यदि विश्वास के साथ में थोड़ा तकलीफ होगा शुरुआत में, 2-3 महीना उनको तकलीफ होगा। यदि हम लोगों से जुड़ जाएंगे तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और बहुत हम यही बोल सकते हैं, हम सबको सपोर्ट करेंगे। जितना भी नए कोई युवा चाहते हैं काम करने के लिए, तो हमारे तरफ से उनका सपोर्ट पूरा रहेगा। पैसे हम्म। से लेके मटेरियल से लेके हर चीज में हम सपोर्ट करेंगे।
नहीं, उसके लिए नहीं हमको कुछ उनको देना पड़ेगा। हम उनको बिजनेस देंगे, प्रोवाइड करेंगे, मार्केट में सिखाएंगे कैसा काम किया जाता है, कुछ बातों सिखाऊंगा, कुछ हर क्लाइंट के साथ कैसे बात किया जाएगा, बड़े से बड़े आदमी मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आप क्यों हम देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे जो वो बिजनेस कैसे चलाएंगे, ये दिमाग उनका है, वो कहीं क्या करेंगे। हम तो हमारा दिमाग उनको बताएंगे, साहब जब ऐसा काम करो, इनके पास जाओ। अभी बोलने वाला तो वही रहेंगे, हम तो उनके जगह बोलेंगे नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको मास्टर पढ़ा सकता है, लेकिन आपके जगह तो जा नहीं सकता ना मास्टर साहब। बिल्कुल। तो भाई, जैसे सबको बिजनेस ग्रो करना है, होपफुली सब आप जैसे आपने बहुत सारा एफर्ट लगा के ऐसा आपने बिजनेस ग्रो किया, मुझे लगता है जो भी दूसरे भी नया एंटरप्रेन्योर सारे दे ऑल्सो बी एबल टू ग्रो। एंड ऐसे सर, मेरे तरफ से तो जो क्वेश्चंस पूछने थे हो गए थे सर। इफ हम्म। ऑडियंस का इफ ऑडियंस से कोई किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन पूछ आस्क। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं हमको। एनीवेज, केशव जी, रियली थैंक यू। आज आई थिंक आप बहुत बिजी थे, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई होप सब जो भी आज ऑडियंस में है, एवरीबडी कुड लर्न समथिंग थ्रू केशव जी एंड ऑल्सो बी एबल टू ग्रो देयर बिजनेस लाइक केशव जी। Thank you यस सर, everybody थैंक for यू। joining us today. Keshav ji, thank you for joining us today. Hope to थैंक यू meet सर, you थैंक soon. Thank you, sir. यू। ओके, बाय Wish बाय। everyone a good day. Hope to see you everyone in the next MSM Masterclass. Thank you. ओके सर, ओके ओके ओके। Thank you, sir. Namaskar. नमस्कार।